Annyeonghaseyo yorobun, Chonan फैसल इरागो हमीदा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फैसल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरियन लर्निंग स्पॉट। इस वीडियो में हम जो पीएस की न्यू बुक वन है उसका चैप्टर नंबर 25 देखेंगे। तो 25 को कोरियन लैंग्वेज में कहते हैं ईशिबो और चैप्टर को कहते हैं गुआ। ईशिबो गुआ चैप्टर 25। नेक्स्ट इसका टाइटल है वेगुगिन। वेगुगिन कहते हैं गैर मुल्की को, यानी कि जो फॉरेन होते हैं, फॉरनर। खलोजा, इसको खुन रोजा नहीं पढ़ना, क्योंकि अगर पश्चिम में नियन हो और आगे रियल हो तो ये दोनों मिलकर फिर लाम की ही आवाज़ देते हैं। या यहाँ रियल हो और आगे नियन हो, ये दोनों की पोजीशन चेंज हो सकती है। जब ये आ रहे हो, एक पश्चिम में इनमें से एक और आगे इनमें से ही एक हो, तो ये दोनों मिलकर लाम की आवाज़ देते हैं। इसे पढ़ेंगे खलोजा। जो गैर मुल्की वर्कर होते हैं। जीवन खीगवान, जीवन कहते हैं स्पोर्ट, जो मानवीय इदारे होते हैं। खीगवान सेंटर, जो गैर मुल्की वर्कर होते हैं उनके लिए जो मदद के लिए जो सेंटर होते हैं वो फॉरेनर वर्कर्स सपोर्ट सेंटर। आगे ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं, उसने कहा उत्तो खे, ये जो लड़की है उसने पूछा उत्तो खे कैसे, ओशोसो कैसे आए थे। उसने कहा हंगूगो, हंगूगो कहते हैं कोरियन जबान को। सुअबुल, कोरियन जबान की क्लास, क्लास में। शिनचोंग, शिनचोंग हादा का मतलब होता है अप्लाई करना। तो हारो, रो जो है इसका मतलब है के लिए। शिनचोंग हारो उसमें अप्लाई करने के लिए। वासोयो आया था। हंगूगो सुबुल शिनचोंग हारो वासोयो। आगे नेक्स्ट जो इसमें ग्रामर हम पढ़ेंगे वो है रो और अकेला राव, यहाँ जो यूज हुई है। नेक्स्ट है गी ते मुने, ये वाली आगे हुई। जो इसमें वोकैबुलरी है वो है क्यूयोक, क्यूयोक कहते हैं ट्रेनिंग या एजुकेशनल। प्रोग्राम, ये कहते हैं प्रोग्राम को, इसको ट्रेनिंग भी कहते हैं क्यूयोक को, या एजुकेशनल भी आप कह सकते हैं। जो एजुकेशनल प्रोग्राम होते हैं ग्वालियन उनके मतलब रिलेट करने वाली वो भी वोकैबुलरी ज़खीरा अल्फाज। नेक्स्ट है प्रोग्राम, प्रोग्राम ईयोंग, प्रोग्राम को इस्तेमाल करने। फंगफोम, फंगबोप कहते हैं मेथड को। ग्वालियन उसके मतलब वो भी वोकैबुलरी। नेक्स्ट जो मुनहावा चोंगबू इंफॉर्मेशन कल्चर है वो वेगुगिन लोग। तो यहाँ ये भी देखें, ये नियन है और आगे रियल है, तो इसको भी पढ़ें वेगुगिन लोग, जो फॉरेनर वर्कर होते हैं। संगदाम, संगदाम कहते हैं काउंसलिंग को, मुशावरत को। सेंटर, मुशावरत सेंटर, जो फॉरेनर वर्कर हैं उनके लिए जो मुशावरत सेंटर होते हैं। आगे नेक्स्ट हक्स ऑफ मोक्यो, सीखने का मकसद, वो क्या है क्यूयोक प्रोग्राम। क्यूयोक प्रोग्राम में जो एजुकेशनल प्रोग्राम होते हैं या ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं उनके देह मतलब मरलसिता आप बता सकते हैं या बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्राम, प्रोग्राम जो प्रोग्राम है। शिनचोंग, शिनचोंग कहते हैं अप्लाई करने, ये अप्लाई करने के लिए। फिरोहन, फिरोहन का मतलब होता है ज़रूरी। फ्योहनल जो एक्सप्रेशन है। सायुंग हल सुइता, सायुंग हादा का मतलब इस्तेमाल करना। तो रियल सुइता जो ग्रामर है वो कैन को यूटिलाइज करने के लिए इस्तेमाल, यानी कि सकते हैं। तो फ्योनल सायुंग हल सुइता अब जो है एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो प्रोग्राम के लिए उनकी इस डिस्टेशन के लिए जो ज़रूरी एक्सप्रेशन है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इसमें आप ऐसे जो है सेंटेंसेस वगैरह सीखेंगे या वोकैबुलरी वगैरह सीखेंगे जो आप प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी ओ वी इल वोकैबुलरी नंबर 1, क्यूएक प्रोग्राम, एजुकेशनल प्रोग्राम, ग्वालियन से रिलेट करने वाली ओ वी वोकैबुलरी। तो पहले ये है हंगूगो क्यूयुक, कोरियन हंगू कहते हैं कोरियन लैंग्वेज को, क्यूयुक उसकी जो है एजुकेशन। आ गया कंप्यूथो, ये कहते हैं कंप्यूटर को। क्यूयुक कंप्यूटर की एजुकेशन या कंप्यूटर ट्रेनिंग भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है फोप, फोमन्यूल, इसको फोप रियल नहीं पढ़ना, क्योंकि अगर पश्चिम में फर्स्ट सैलबल के पश्चिम में बीएप हो और आगे रियल से शुरू हो रहा हो, ये देखें ये बीएप है और आगे रियल से शुरू हो रहा है,
तो ये जो बीएप होता है ये मियम में तब्दील हो जाता है, और जो रियल होता है ये नियन में। तो इसका इस तरह बनेगा, ये इस तरह होगा, इस तरह इसको प्रोनाउंसिएशन जो होगी इस तरह की होगी, ये नियन होगा और आगे यूल, फॉर्म न्यूल। तो ये आपने याद रखना है कि अगर पश्चिम पश्चिम में बीएप हो और आगे रियल हो, तो जो बीएप है वो मियम में और जो रियल है वो नियन में तब्दील हो जाता है। इसको पढ़ेंगे फॉर्मन्यूल। फॉर्मन्यूल कहते हैं जो लॉ की यानी कि कानून की ख्यूब एजुकेशन या लीगल एजुकेशन भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट है चिगुप। चिगुप कहते हैं जॉब को। हुलियन उसकी ट्रेनिंग। इसको हुन रेव नहीं पढ़ना, यहाँ भी देखते कि नियन आ रहा है और आगे रियल है, तो ये दोनों मिलकर लाभ की बात देंगे। तो हुलियन चिगुप हुलियन जो काम है आपका उसकी ट्रेनिंग। नेक्स्ट है अनजोन। अनजोन कहते हैं सेफ्टी को, हिफाजत को। ख्यूब जो हफाज की ट्रेनिंग। आ गया मुनहा। मुनहा कहते हैं कल्चर को। छेहुम उसका एक्सपीरियंस। मुनहा छेहुम कहते हैं जो एक्सपीरियंस है, कल्चर का एक्सपीरियंस, और इसके साथ छेहुम के साथ हादा लग जाए तो एक्सपीरियंस करना। ये छेहुम अकेला कहते हैं एक्सपीरियंस को, हादा सा लगे तो करना। तो ये कुछ जो है यहाँ एक पिक्चर दी गई है, तो ये क्या है मोजिब। मोजिब कहते हैं रिक्रूटमेंट को, यानी कि आप कब तक जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये हंगूक है कोरियन की क्लास, इसकी रिक्रूटमेंट है। तो इसके लिए मोजिब का मतलब होता है यानी कि आप कब तक जो है अप्लाई कर सकते हैं, दरख्वास्त दे सकते हैं। कोरियन क्लास है ये वाली। तो ये है ख्यूक खीगान। जो ख्यूक कहते हैं एजुकेशन या ट्रेनिंग, खीगान उसका जो है दरानिया। तो वो क्या है ओवल। ओवल कहते हैं, ओ कहते हैं 5 को, वुल महीना। साइल 5वें महीने की 4 तारीख। एसो लेकर छिरवल युगिल 7वें महीने की 6 तारीख तक। यानी कि जो इसका दरानिया होगा वो 5वें महीने की 4 तारीख से लेकर 7वें महीने की 6 तारीख तक होगा। नेक्स्ट है मे छू। मे छू का मतलब होता है, मे का मतलब होता है हर, छू कहते हैं वीक को, हर वीक। इरियोल जो है, इरियोल कहते हैं त्वार को। तो हर हफ्ते की त्वार को कितने बजे से लेकर योलशिबुतो हंशिकाजी 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। जो है हर जो है वीकेंड, हर हफ्ते इतवार को 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। नेक्स्ट ये है खियो, ट्रेनिंग या एजुकेशन है, जो तलीम है। नेयम उसका जो कंटेंट है, मवाद है, उसमें कौन कौन सा मवाद है, यानी कि बिगनर प्रोग्राम हो गए या जो भी। तो पहले ये देखना है छूगुप, छुंगुप और खूगुप होते हैं, ये 3 तरह के। ये उन्होंने ये बताया हुआ था, इनके साथ गुप सब के साथ लगना है। यह छूगुप। छुगुप का मतलब होता है जो बिगनर प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट है छुंगुप। छुंगुप का मतलब होता है जो इंटरमीडिएट जो लेवल होता है। नेक्स्ट है खूगुप। खूगुप जो होता है ये है एडवांस लेवल जो होता है। उसके हवे हवा उसकी जो है कन्वर्जेशन, यानी कि इसका कंटेंट ये होगा कि जो बिगनर इंटरमीडिएट जो क्लासें हैं उनकी जो है कन्वर्जेशन। नेक्स्ट है थोपिक, जो टॉपिक होता है। छुम्बी, छुम्बी कहते हैं उसको तैयारी को। फान क्लास, छुम्बी पान टॉपिक जो टेस्ट होता है उसकी तैयारी की क्लास। नेक्स्ट है मुजिब खिगान, जो रिक्रूटमेंट यानी कि कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। खिगान उसका दरानिया। उसका दरानिया क्या है समवल इरिल 3 महीने की 1 तारीख। एसो से लेकर सावल ईशिबिरल 3 महीने की 1 तारीख से लेकर 4थे महीने की 20 तारीख तक है। नेक्स्ट है शिनचोंग। शिनचोंग कहते हैं एप्लीकेशन को या अप्लाई करना, अप्लाई करने का फंगबोप मेथड। तो वो क्या है फांगमुन। फांगमुन, फांगमुन का मतलब होता है यानी कि विजिट करके। फांगमुन चोप्सो कहते हैं। चोप्सू यानी कि जो आप फिजिकली जाकर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जो आप किसी सेंटर में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसको कहते हैं। नेक्स्ट है छोना। छोना चोप्सो जो आप फ़ोन से रजिस्ट्रेशन करते हैं, यानी कि ऑनलाइन वगैरह हो गया या जिस तरह भी फ़ोन कॉल करके, वो जो छोना चोप्सो होगी, छोना कहते हैं फ़ोन को, चोप्सो रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है मुने। मुने, मुने का मतलब होता है इंक्वायरी करना। इसको मुन उई नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है मुनी।
मुन ई। नेक्स्ट है संगदम। संगदम कहते हैं मशावरत को, कंसल्टेशन को। तो अगर आपकी कोई इंक्वायरी करनी हो या संगदम वगैरह कंसल्टेशन वसूल करनी है तो उसके लिए ये वाला नंबर है। तो ये जो है इंफॉर्मेशन दी गई है। आगे नेक्स्ट हम चलते हैं, ये है वेगुन खलोजा, गैर मुल्की वर्कर, जीवन सेंटर उनकी सपोर्ट के लिए जो सेंटर होता है। नेक्स्ट है मत्ता। मत्ता का मतलब होता है राइट होना, करेक्ट। या जब आप किसी से यानी कि एग्री होते हैं तो आप उससे कहते हैं माजा हो। ये जो वर्ड फॉर्म है, जब हम इसे यूज़ करते हैं तो ये मत आ यो। तो हमने ये रूल पढ़ा था कि ये जो होता है इसको यंग की जगह सबर करके पढ़ा जाता है। अगर नेक्स्ट यंग से शुरू हो रहा तो ये पढ़ेंगे माजा हो। किसी को कहना हो कि आप सही कह रहे हैं तो आप ये कहते हैं माजा हो। नेक्स्ट है यूरो। यूरो का मतलब होता है मुख्तलिफ। आ गया था का मतलब होता है ऑल, तमाम। नेक्स्ट है ये एक्टिविटी दी है क्रीमल फोगो, तस्वीर देखें और थेवारुल बातचीत, वन सॉन्ग हासिल मुकम्मल करें। तो ये जो है तस्वीर हम देख लेते हैं कंप्यूथो, कंप्यूटर क्यों, कंप्यूटर की ट्रेनिंग या कंप्यूटर की एजुकेशन। आने का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर की क्लास के मतलब इंफॉर्मेशन। तो क्या है मुजिब किगान, जो उसके अप्लाई करने का यानी कि रिक्रूटमेंट जो ड्यूरेशन है, किगान कहते हैं ड्यूरेशन को। तो ये है फारवल शिबिरिल बुत्थो, 8वें महीने की 11 तारीख से लेकर फारवल ई शिबिल काजी, 8वें महीने की 20 तारीख तक। फल कहते हैं 8 को, फारवल 8वां महीना, शिबिरिल 11 तारीख, 8वें महीने की 11 तारीख, फारवल 8वां महीना, ई शिबिल उसकी जो है 20 तारीख। तो यानी कि जो आप रजिस्ट्रेशन जो करवा सकते हैं, दरख्वास्त दे सकते हैं, वो 8वें महीने की 11 तारीख से लेकर 8वें महीने की 20 तारीख तक है। नेक्स्ट है खीगान, यानी कि जो एजुकेशन का दौरानिया है या ट्रेनिंग का दौरानिया है। मिथ और शिगान टाइम। तो ये देखें खूवल इरिल, 9वें महीने की 1 तारीख, एसो लेकर शिब इरवल ई शिब सावल जो है काजी, 9वें महीने की 12 तारीख 1 तारीख से लेकर 11वें महीने की 24 तारीख तक जो इसका क्लास का दौरानिया होगा। नेक्स्ट है इसका जो टाइम भी बताया गया ओहू। ओहू कहते हैं पीएम को, तो यानी कि दोपहर को या दोपहर को। हनशी बुत्थो 1 बजे से लेकर से शिकाजी 3 बजे तक, यानी कि जो इसकी क्लास है वो 1 बजे से लेकर 3 बजे तक होगी। नेक्स्ट है शिनचोंग फंगबो। शिनचोंग कहते हैं रजिस्ट्रेशन को या अप्लाई को, फंगफोंग मेथड। तो ये फंगमुन शिनचोंग, यानी कि ये आपको वहाँ फिजिकली जाके करवानी पड़ेगी। हमने ऊपर पढ़ा है शिनचोंग एक होती है चोप्सू और एक होती है छोना चोप्सू, यानी कि जो आप मोबाइल के ज़रिए करते हैं, और फंगमुन चोप्सू जो आप जाकर वहाँ करवाते हैं। तो ये वो वाली है, यानी कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट है मुने या सांगदाम, जो है आप अगर कोई आपकी इंक्वायरी है या आप कोई कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो वो उसके लिए ये वाला नंबर। तो हमने ये देख लिया, तो हमने इसके मुताबिक यानी कि करना है अब मौसल क्या फेउलसुइसोयो, क्या आप सीख सकते हैं। तो कंप्यूटर की क्लास के मतलब जो है इंफॉर्मेशन है, तो हम यहाँ लिखेंगे कंप्यूथो, पहले ये आ जाएगा कंप्यूथो फेउलसुइसोयो, ये वाला आ जाएगा। जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर फेउलसुइसोयो, जो कंप्यूटर है वो सीख सकते हैं। नेक्स्ट है सुबुन। सुब कहते हैं क्लास को। उंजे कब, उंजे का मतलब कब, बुत्थो कब से, शिजखेयो कब से स्टार्ट होती है। तो वो जो क्लास का उसने ड्यूरेशन बताया था वो इस यहाँ से स्टार्ट होनी है। तो ये आएगा खूवल, 9वें महीने की इरिल, ये इस तरह होगा, या आप इसको इस यहाँ इस तरह भी लिख लें, खू कहते हैं 9 को, खूवल बुत्थो, खूवल इरिल बुत्थो, इरिल आगे ये आएगा बुत्थो, इरिल बुत्थो शिजखेयो, यानी कि 9वें महीने की 1 तारीख से शुरू होती है। नेक्स्ट है म्योचिल दुगान। म्योचिल का मतलब कितने, कितने दिन, दुगान कितने जो है दिनों, कितने दिनों का दौरानिया, मोजिफेयो कितने दिन में आप जो है
कितने दिनों के दौरान आप मुजिब मुजिब कहते हैं उसको रिक्रूटमेंट, यानी कि आधा साल लग गया, यानी कि आप उसके दरख्वास्त दे सकते हैं। तो उसके लिए कितने दिन थे, ये आपने 11 से 20 तक टाइम है, तो 11 को भी आप बीच में ऐड करना है और 20 तक, तो ये बनते हैं 10 दिन। तो यहाँ आएगा शिबिल दुगान, ये इस तरह आ जाएगा, यहाँ आप उस तरह भी लिख लें। शिबिल, शिप कहते हैं 10 को, और इल जो है ये दिन के लिए भी यूज़ किया जाता है, तो इसका मतलब एक भी होता है, काम भी होता है। तो शिबिल दुगान, शिबिल दुगान आएगा, और आगे मुजिब हेव। नेक्स्ट है सुअबुन, जो क्लास है ओत्तो के कैसे शिनचुंग हेव, उसके लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी या अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो जो है फांगमुन शिनचुंग हेव, ये आएगा फांगमुन, आगे शिनचुंग और आगे हेव, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है सुअबुन, जो क्लास है म्योशी बुत्तो कितने बजे, म्योत का मतलब कितने, शी बजे, बुत्तो से लेकर म्योशी काजी कितने बजे, काजी तक, ये वो है। तो ये देखें, हंशी बुत्तो ओहू, यहाँ आएगा ओहू, हंशी बुत्तो 1 बजे से लेकर से शिकाजी 3 बजे तक, ये वो है। इस तरह ये होगा। आगे नेक्स्ट हम चलते, ये है हमारी मुनबप इल ग्रामर नंबर 1। तो यह ऊर और राव अकेला, राव, ऊ राव और राव, इसका मतलब होता है के लिए, पर्पस बताने के लिए, इसका मतलब होता है के लिए, उर्दू में इसका इस तरह तर्जुमा होगा। तो हम ये देख लेते हैं कि ऊ राव किसके साथ इस्तेमाल होगा, राव अकेला किसके साथ। अब पश्चिम यानी कि कॉन्सोनेंट पर एंड हो रहा तो ऊ राव इस्तेमाल होगा, और अगर वावल पर एंड हो रहा हो तो राव अकेला इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर जो है कॉन्सोनेंट रियल हो, यानी कि पश्चिम रियल हो, तो उसके साथ भी हम रो ही इस्तेमाल करते हैं। अगर रियल हो यानी कि पश्चिम में रियल आ रहा हो, तो उसके साथ भी रो ही लगेगा, राव। वैसे तो हम जो है कॉन्सोनेंट यानी कि पश्चिम वाले के साथ रो लगाते हैं, लेकिन अगर रियल आ रहा हो तो फिर हम रो लगाएंगे। तो इसका मतलब होता है के लिए, यानी कि पर्पस बताने के लिए। तो ये जो है वर्ब के साथ इस्तेमाल किया। अगर वर्ब का एंड कॉन्सोनेंट पर हो तो फिर इसके साथ ऊ लगाते हैं, लेकिन अगर कॉन्सोनेंट रियल हो फिर हम राव ही लगाते हैं, और अगर वावल पर एंड हो रहा हो तो फिर रो लगाते हैं। ये है मुक्ता, मुक्ता का मतलब होता है खाना। तो दा को हटा के हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये देखिए कॉन्सोनेंट पर इसके साथ लगेगा मोगो रहेगा, मोगो, मोगोरो, खाने के लिए। नेक्स्ट है फ्योदा, फेऊदा का मतलब होता है सीखना, तो फे ऊरो सीखने के लिए। आ गया मांदलदा, मांदलदा का मतलब होता है बनाना, तो मांदलो, इसको मांदल रो नहीं पढ़ना क्योंकि रियल और दोनों रियल। अगर पश्चिम में भी वही और आगे उसी से शुरू हो रहा तो दोनों मिलकर एक ही आवाज़ देते हैं, और आवाज़ वो निकाली जाती है जो पश्चिम वाली हो। तो पश्चिम में इसकी आवाज़ जो रियल की है वो लाम की होती है। तो ये पढ़ेंगे मांदलो, बनाने के लिए। तो ये देखें इसका एंड जो है कॉन्सोनेंट पर लेकिन रियल है, तो इसके साथ भी राहुल लेगा। आगे इसके कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। ये मिन मिन आऊंग, ये किसी का नाम है, शीनन, जो मिन मिन आऊंग साहब है। सांगदामुल, सांगदाम कहते हैं कंसल्टेशन को, मुशावरत को। फादरियो, फत्ता का मतलब है वसूल करना, तो फादरियो, फादरियो वसूल, फादरो वसूल करने के लिए। सांगदाम सेंट हुए, जो मुशावरत सेंटर होता है। ए वहाँ, खसोयो गया था। नेक्स्ट है थारा शीनन, थारा साहिबा, हंगूगरल कोरियन जबान। फिर उरो सीखने के लिए। सेंथो ए सेंटर में, थानेयो जाती है। ये थानीदा का मतलब भी होता है जाना, लेकिन आप ये जो आप मखसूस कोई काम करने के लिए, यानी कि आप स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो उसके लिए ये जो यहाँ रेगुलर आप कोई काम सीखने के लिए जाते हैं तो उसके लिए यूज़ किया जाता है थानीदा। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो हक्के हुए खायो, थाने हुए, इस तरह आएगा। थानी दाग मतलब होता है जाना, तो नी को हम जो है ई को यो में कर देते हैं, तो थाने हो जाता हूँ या जा रहा हूँ। सेंथोए थाने हो जो है वो सेंटर में जाता है। नेक्स्ट है नेरुन, नेरुन कहते हैं जो आने वाला कल है। ओनल कहते हैं आज को, जो गुजरा हुआ है उसे कहते हैं ओजे। तो नेरुन जो आने वाला कल है, कल। योकुन, योकुन कहते हैं पासपोर्ट को। मांदलो बनाने के लिए। तो ये देखिए इसका एंड जो है रियल है, यानी कि कॉन्सोनेंट पर लेकिन रियल है, तो इसके साथ भी रो ही लगा, तो ये दोनों मिलकर लाम की बात, मांदलो बनाने के लिए। शी छोंगे, सॉरी शी छोंग,
शीचोंग कहते हैं सिटी हॉल को। ए वहाँ, खाया हो वहाँ जाने की जरूरत है, यहाँ जाना पड़ेगा। जो है योपन पासपोर्ट बनाने के लिए सिटी हॉल खाया हो जाना पड़ेगा, या है वाली ग्रामर यूज हुई, यानी कि ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ करने की जरूरत है। नेक्स्ट है अलमाजुन, बेहतर गोसल ऑब्जेक्ट। खोला सेलेक्ट करें, मुंजगल फिक्रे वांसोगा से मुकम्मल करें। तो ये जो है ये दिए गए हैं, तो हमने इनको यहाँ यूज करना है। तो ये देख लेते हैं हंगू के खायो। तो इसके लिए के साथ ये आएगा हंगू वेसा एसो कोरियन कंपनी में, वेसा कहते हैं कंपनी में, एसो में इरादा काम करना। तो यहाँ हमने रॉ वाली ग्रामर यूज करनी है। तो ये इस तरह आएगा हंगू वेसा है एसो कोरियन कंपनी में, इरालो इल हारो काम, दाग होता है इसके साथ रो लगेगा, इरारो काम करने के लिए, ये इतने इतने यहाँ लिखा जाएगा। हंगू वेसा एसो इरारो कोरियन कंपनी में काम करने के लिए, हंगूगे कोरिया में गायो जा रहा हूँ। नेक्स्ट ये है ह्यूगे शिरे गायो। तो ह्यूगे शिरे यानी कि कमरे में गायो जा रहा हूँ। तो इसके साथ ये लगेगा टेलीविजन, जो टेलीविजन है। तो ये इस तरह आएगा बोरो देखने के लिए, ह्यूगे शिरे गायो मैं कमरे में जा रहा हूँ, रेस्ट रूम में या लिविंग रूम में जा रहा हूँ। नेक्स्ट है खोंगो ने गायो। तो ये इसके साथ ये बनाएगा बैडमिंटन, बैडमिंटन सीधा खेलना। तो ये आएगा बैडमिंटन छिरो, बैडमिंटन खेलने के लिए छी आएगा, सारा आ जाएगा। खोंगो ने पार्क में, खोंगो ने कहते हैं पार्क में, गायो जा रहा हूँ। नेक्स्ट है सेंथोए गायो। तो ये आएगा फोमन्यूल। तो ये आपने अगर आपको पता है तो ये हमने बताया, इसको बी को मियम में और नियन में रियल को नियन में करना है। तो ये बनेंगे फोमन्यूल। फोमन्यूल ख्योयुक जो लॉ की क्लास है, कानूनी क्लास है। फादुरो, तो इसके ऊरे हो गया क्योंकि इसका एंड कॉन्सोनेंट पर है। तो फादुरो वसूल करने के लिए, लीगल जो एजुकेशन है वसूल करने के लिए। सेंथोए सेंटर में, गायो जा रहा हूँ या जाता हूँ। नेक्स्ट है फोगी व खच्ची, मिसाल की तरह थे वह बातचीत हे करके बोसियो देखें। तो मिसाल क्या है, कंप्यूटर ये दिया गया कंप्यूटर की सोबल क्लास शिनचुंगा था, उसके लिए जो है अप्लाई करना। तो ये देखें उसने पूछा ओत्तो खे कैसे, वो कैसे आप आए थे या किस काम से आए थे। तो उसने कहा कंप्यूटो कंप्यूटर की, सोबल कंप्यूटर क्लास की, शिनचुंग हारो उसकी जो है अप्लाई करने के लिए, वासमिदा में आया था। तो इस यहाँ भी हमने रो वाली यानी कि प्रैक्टिस करनी है, इसके लिए ये दिए गए हैं। तो ये देख लेते हैं हंगूगोरल फेउदा, कोरियन ज़बान सीखना। तो यहाँ यही आपने जुमला इस्तेमाल करना, उत्थो के उशे से कैसे आए थे। तो यहाँ आएगा हंगूगोरल फेउरो, कोरियन ज़बान सीखने के लिए, वासमिदा आया था। नेक्स्ट है चिगोप होलियन, इसको होन रेन नहीं पढ़ना, इसको बना हुलियन। चिगोप होलियन, चिगोप कहते हैं काम को, काम की ट्रेनिंग या जॉब ट्रेनिंग। शिनचोंग हादा उसके लिए अप्लाई करना। तो यहाँ आएगा उत्थो के पास सोयो कैसे, ओशे सोयो कैसे आए थे। तो आप यहाँ जवाब इस तरह बनेगा चिगोप होलियन, जॉब की ट्रेनिंग। शिनचोंग हारो उसकी के लिए अप्लाई करने के लिए, शिनचोंग आ जाएगा और हारो अप्लाई करने के लिए, वासमिदा आया था। नेक्स्ट है फोमन्यूल, फोमन्यूल क्यों जो लीगल एजुकेशन होती है, पत्ता वसूल करना। तो यही उत्थो के वशे सोयो कैसे आए थे। तो फोमन्यूल क्योगुल जो लॉ की जो एजुकेशन होती है, फादूरो वो वसूल करने के लिए, यहाँ आएगा फादूरो वो वसूल करने के लिए, वासमिदा आया था। नेक्स्ट है संगदामुल पत्ता, संगदाम कहते हैं उसको कंसल्टेशन को, मुशावरत को, पत्ता वसूल करना। तो यहाँ भी आएगा संगदामुल फादूरो जो है कंसल्टेशन वसूल करने के लिए, वसो आया था। तो ये आपने याद रखना है, रो जो है इसका मतलब होता है के लिए, पर्पस बताने के लिए, यानी कि इसके लिए आया था, इसके लिए गया हूँ, पर्पस वगैरह बताने के लिए। नेक्स्ट है हमारा थेवा इल कन्वर्सेशन 1, बातचीत नंबर 1। तो ये किसके दरमियान, चिगुन, चिगुन कहते हैं जो वर्कर या एम्प्लॉय। आ गया फुओंग, फुओंग जो है ये किसी का नाम है, तो उनके दरमियान है। इसका ट्रैक हम प्ले कर लेते हैं। 안녕하세요. 어떻게 오셨어요? 한국어 수업을 신청하러 왔는데요. 지금
신청 기간이지요? 네, 맞습니다. 반이 여러 개 있는데 어느 반에서 공부하고 싶어요? 중급반하고 토픽반을 다 신청할 수 있어요? 한 반만 신청할 수 있어요. 이번에는 중급반에서 공부하고 다음에 토픽반을 신청하세요. 그럼 중급반 신청할게요. 감사합니다. तो ये आपने ट्रैक सुन लिया, वो गई है कहीं, लड़की को, जो चिगवन कहते हैं एम्प्लॉई को। तो उसने कहा आने वासे हो, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, उत्थो के होशे हो, आप कैसे आए थे, किस काम से आए हैं। तो उसने फोंग ने कहा हंगू को कहते हैं कोरियन ज़बान को। सुअबुल उसकी जो क्लासेस हैं। शिनचोंग हारो, शिनचोंग हादा का मतलब होता है अप्लाई करना, हारो अप्लाई करने के लिए, वानन देओ मैं आया था या आई हूँ। चिगुम नाओ, शिनचोंग जो एप्लीकेशन का या अप्लाई का, शिगान खिगान इजियो क्या अभी जो है अप्लाई का टाइम है ना, यानी कि पीरियड है ना, इसका मतलब दौरानिया। इजियो जियो वाली ग्रामर यानी कि उसने कंफर्म करने के लिए। खिगान इजियो क्या अभी एप्लीकेशन का टाइम ही है ना। तो उसने कहा है, एम्प्लॉय ने कहा ने, हाँ, मस्त समीदा, यू आर राइट। फानी, पान कहते हैं क्लासेस को। यूरो का मतलब मुख्तलिफ, ये मुख्तलिफ किस्म की क्लासेस, इन नंदे मुख्तलिफ किस्म की क्लासेस जो हैं। ओनू कौन सी, बाने सो कौन सी क्लास में, खुम्बुहा गो शिपोयो कौन सी क्लास में आप, खुम्बुहा तक मतलब है स्टडी करना, तो गो शिपोयो करना चाहती हैं। तो उसने कहना छुंगुप पान हागो, छुंगुप कहते हैं जो इंटरमीडिएट, तो छुंगुप पान हागो इंटरमीडिएट जो क्लास है, और थोपिक पान जो टॉपिक क्लास है था। सब में शिंचुखल सुइसो क्या सब में जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो उसने कहा जो वहाँ का अप्लाई है उसने कहा हन हन बान एक ही क्लास में, हन कहते हैं एक को, बान एक क्लास, मान मान का मतलब है सिर्फ, सिर्फ एक क्लास। शिंचुखल सुइसो आप जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ई बोनेनन इस दफ़ा, चुंगुपाने जो इंटरमीडिएट क्लास, एसो इंटरमीडिएट क्लास में, खुंगबुहा को इस दफ़ा इंटरमीडिएट क्लास में स्टडी करें, और गो साथ लगा, और माओ थाऊ में, थाऊ का मतलब नेक्स्ट, टॉपिक पान जो टॉपिक की क्लास होती है, शिनचोंगा से हो उसकी जो है रजिस्ट्रेशन कर लें। यानी कि उसने कहा है पहले आप जो इंटरमीडिएट जो है इसमें स्टडी करें, फिर नेक्स्ट जो है आप उसमें जो है कर लेना। नेक्स्ट उसने कहा क्रोम, तो फिर चुंगुपान जो इंटरमीडिएट क्लास है, शिनचोंगल के हो मैं जो है उसमें अप्लाई करूँगी। आगे उसने कहा खमसामिदा, शुक्रिया। नेक्स्ट है चेशी देर में यकीगा फेहनल जो एक्सप्रेशन है, फॉरिंग हायो इस्तेमाल करें, और थेवा बातचीत हे करके बोसियो देखें। तो ये प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, ये उन्होंने इस्तेमाल किया होगा, ये हमने तो देख लेते हैं। उत्तो के अशे से आप कैसे आए थे, तो उसने कहा हंगूगो कोरियन ज़बान की। सुअबुल उसमें जो है ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है शिनचोंग हारो, रो वाली ग्रामर हमने यहाँ सीखी है कि इसके मतलब के लिए, उसमें अप्लाई करने के लिए बस सोया आया था। तो उसने ने क्रोम ओके, तो फिर जमशिमान, जमशिमान का मतलब थोड़ा सा, खिदारी दा का मतलब इंतज़ार करना, तो खिदारी से थोड़ा सा इंतज़ार फरमाएं। तो यहाँ आप ये जो है ये वाले यूज़ करेंगे। अनजन ख्योयुगुल जो अनजन कहते हैं सेफ्टी, ख्योयुगुल एजुकेशन, फादरोगो वसूल करने के लिए, ऊर और रो इसके साथ लगे, फादरो वसूल करने के लिए, बस सोया आया था। तो यहाँ ये आएगा ने क्रोम, तो फिर शिनबुंजुंग जो होता है आईडी कार्ड, जूसियो मुझे दिए, जूसियो यानी कि मुझे दे दीजिए, इस तरह होगा। आगे नेक्स्ट ये है फॉर्म, फॉर्म कहते हैं प्रोनाउंसिएशन को, तलफ़ुज़ को। तो यह हो पश्चिम प्लस माउन, तो इसका मतलब ये है कि आगे अगर यंग से शुरू हो रहा हो फर्स्ट सेलेब के पश्चिम में कोई कॉन्सनेंट हो, तो उसको जो है इसकी जात सवर करके पढ़ा जाता है। यानी कि ये उन्होंने ये देखें, यह छिक और ओप है, तो जब हम इसे पढ़ेंगे तो इसकी जात सवर करके पढ़ेंगे। तो यहाँ इसकी जो है थर्ड पोजीशन पर कॉफ की आवाज़ देता है, और सेकंड पोजीशन पर
गॉफ की देता है, फर्स्ट पर खे की, तो यहाँ इसकी सेकंड पोजीशन बनेगी तो इसे पढ़ेंगे छिगोप, छिगोप। आगे इसी तरह ये दिया गया है मोगयोक, ये देखिए मोक्योक है ना, तो जब इसको इसकी जगह सवर करके पढ़ेंगे तो ये पढ़ेगा जाएगा मोगयोक, यहाँ भी गे गॉफ की आवाज। नेक्स्ट है हंगुगो, हंगुक ओ है ना, तो इसको जो गियक है इसके साथ सवर करके पढ़ना है, ये ईएन की जगह, हंगुगो कोरियन ज़बान। तो यही बस इसका बताया हुआ है, यानी कि अगर यहाँ कॉन्सोनेंट और आगे ईएन कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो इसको इसकी जगह सवर करके पढ़ना है। आगे है हमारी OBE वोकैबुलरी नंबर 2, प्रोग्राम ईयोंग, जो प्रोग्राम है उनके इस्तेमाल, फंगफोम मेथड, ग्वालियन के मतलब OBE वोकैबुलरी। तो ये पहला है सुअबुल तुत्ता, जो क्लास है वो लेना, सुब कहते हैं क्लास को, तुत्ता का मतलब सुनना यानी कि लेना। नेक्स्ट है संगदामुल, संगदाम कहते हैं उसको कंसल्टेशन को और पत्ता वसूल करना, मुशावरत लेना। आगे है थोंगयोक, थोंगयोक कहते हैं ट्रांसलेशन को, सोबिस जो है ट्रांसलेशन की जो सर्विस है, ईयोंग हादा यूज़ करना। थोंगयोक कहते हैं ट्रांसलेशन को, यानी कि जो ज़बानी ट्रांसलेशन होती है, एक तो होती है ना जो लिखी हुई, उसे कहते हैं भोन फोनयोग, और इसे कहते हैं जो ट्रांसलेशन जो ज़बानी होती है, यानी कि मैं बोल रहा हूँ और अगला बंदा इसे ट्रांसलेट कर लेता है, तो इसे कहते हैं थोंगयोग। थोंगयोग सोबी जो ट्रांसलेशन की सर्विस, ईयोंग हादा उसे यूज़ करना, यानी कि कोरिया में होते हैं, वहाँ जाकर आपको वह सहूलत मिल जाती है, या आपको कोरियन ज़बान नहीं आती तो आप उन्हें कह सकते हो उर्दू में जो है आप उर्दू की सर्विस वसूल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैंगसा, हैंगसा कहते हैं उसको इवेंट को, हैंगसाए इवेंट पर, छमेओ हादा जो है पार्टिसिपेट करना। नेक्स्ट है मुरियो, मुरियो का मतलब होता है फ्री, छिलियोरुल मेडिकल ट्रीटमेंट, फत्ता वसूल करना। नेक्स्ट है छावन, छावन बोंगसरुल हादा वॉलंटियर यानी रजाकाराना काम करना लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए, छावन बोंगसरुल हादा लोगों के लिए रजाकाराना काम करना। नेक्स्ट है तोलीदा, तोलीदा का मतलब होता है नर्वस होना, परेशान होगा। आगे खोकचंग हादा, इसको खोकजोंग नहीं पढ़ना क्योंकि ये गियक है और आगे जियत से शुरू हो रहा है, और अगर पश्चिम में गियक और आगे जियत से शुरू हो रहा है तो ये फिर सांग जियत की बात देता है, तो पढ़ेंगे खोकचंग हादा, परेशान होना। इसका मतलब नर्वस होना, तो इसका मतलब वरी। आ गया खाता जुदा, टू ब्रिंग यानी कि सामने लाना, खत्ता जुदा सामने लाना। आगे नेक्स्ट ये है क्रिमिनल फोगो, तस्वीर देखें और तेवा बातचीत वानसोंगा से मुकम्मल करें। तो ये लिखा हुआ है ओत्तो के कैसे और कैसे आए थे या किस काम से आए थे। तो ये देखें मुरियो छिलियोसो है, यानी कि फ्री जो मेडिकल ट्रीटमेंट का 100 साल लग गया तो ऑफिस वगैरह समझ लें। तो यहाँ आएगा मुरियो, मुरियो फ्री, छिलियो जो ट्रीटमेंट है, इसको छिनिरियो नहीं पढ़ना, ये दोनों लाम की बात है। छिलियो फक्को शिपोसो, पत्ता का मतलब होता है वसूल करना, तो फक्को शिपोसो वसूल करने के लिए, चाहता हूँ इसलिए, सो का मतलब इसलिए, चाहता हूँ इसलिए, बस सोयो आया था। दूसरे नंबर वाला है अनिवासेओ, अस्सलाम वालेकुम, हेलो। थोंगयोक, थोंगयोक कहते हैं जो ट्रांसलेशन को संगदाम जीवन सेंटर, उसकी कंसल्टेशन देने वाला सेंटर इमीदा है, तो यानी कि वो वहाँ गया है, तो ये जो है थोंगयोक संगदाम जीवन सेंटर है, तो वहाँ इसलिए गया होगा कि उसको ट्रांसलेशन की जो है सहूलत उसने यूज़ करनी है। तो पहले हम लिखेंगे थोंगयोक, थोंगयोक लिख लेंगे और आगे लिखेंगे थोंगयोक सोबिस, सोबिस सर्वस को कहते हैं। ईयोंग हादा का मतलब इस्तेमाल करना, तो ईयोंग हा गोशिपोसो, ईयोंग हागो आगे शिप संविदा, जो है मैम ट्रांसलेशन की सहूलत जो सर्विस जो है इस्तेमाल करना चाहता हूँ। थोंगयोक सोबिस ईयोंग हा गोशिपोयो, गोशिपोयो का मतलब होता है चाहता हूँ या शिप संविदा चाहता हूँ। आगे नंबर 3 वाला है
मोल क्या थोड़ा दिल का हो, मैं आपकी क्या मदद करूं। तो यहाँ ये इसके पास बैठे हुए हैं, तो यानी कि वो कंसल्टेशन में मशावरत के लिए गया है। तो यहाँ आएगा संगदामुल, संगदाम कहते हैं उसको कंसल्टेशन को। संगदामुल फत्ता का मतलब है वसूल करना, तो पक्को शिप हो वसूल करना चाहता हूँ, यानी कि मैं जो मशावरत है हासिल करना चाहता हूँ। नेक्स्ट है ये लिखा ने, हाँ वेगुगिन खलोजा जीवन सेंथिदा, हाँ ये जो है गैर मुल्की वर्कर का जो स्पोर्ट्स सेंटर इमीदा है, खलो वेगुगिन खलोजा जीवन सेंटर इमीदा है। यानी किसी ने कॉल पर पूछा होगा तो उसने यही जो है बताया है, उसने कहा ने, हाँ ये वो वाला है जो गैर मुल्की वर्कर है उनकी स्पोर्ट्स सेंटर है। ये देखिए ये पिक्चर लगी हुई है, तो यहाँ आएगा हैंगसाए इवेंट में, यानी कोई इवेंट होगा तो उसमें जो है उसने करना है हैंगसाए छम्यो हागोशिपो, उसमें पार्टिसिपेट करना। छम्यो हादा का मतलब तय करना, तो गोशिप हो मैं गोशिप समीदा उसमें जो है मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। ये देखे कोई इवेंट होगा तो इसके लिए उसने किया है। नेक्स्ट है हमारी मुनबप ई, मुनबप कहते हैं ग्रामर को, और ई दो ग्रामर नंबर टू। तो गीत है मुने, इसका मतलब है की वजह से, वजह बताने के लिए भी यूज़ की जाती है की वजह से। तो ये जो वर्ब और एडजेक्टिव्स के साथ इस्तेमाल की गई है, सिफ्त और जो फेल होता है उसके साथ। तो ये देखें ओदा वर्ब होता है, तो दा को हटा के डायरेक्टली इसके साथ यूज़ की जाती है, यानी कि दा को हटा के डायरेक्टली आप ओगी ते मुने आने की वजह से। तो ये हम कुछ इसके सेंटेंस देख लेते हैं। इसका मतलब होता है की वजह से, गी ते मुने की वजह से। तो ये था ओनर, ओनर का मतलब है आज। नूनी, नूनी जो अकेला आँख को भी कहते हैं और बर्फ़ को भी कहते हैं। नूनी ओदा, नूनी ओदा का मतलब होता है बर्फ़ पड़ना। तो ओदा ओदा था, नूनी ओदा, तो दा को हटा के ये लग गया गी ते मुने। ओनर नूनी ओगी ते मुने आज बारिश आने की वजह से। खिरी, खिरी कहते हैं सड़क पर। उपचपल, उपचपहादा का मतलब होता है मसरूफ़ होना, यानी कि उसमें रश पड़ जाएगा। उपचपहल कोयो उसमें रश पड़ जाएगा। रियल कोयो जो है यानी कि फ्यूचर टेंस बनाने के लिए गा गी गए। नेक्स्ट है नेल, जो आने वाला, नेल कहते हैं आने वाली कल को, टमारो को। खुनगांग, खुनगांग कहते हैं सेहत को। खोमजिन सेहत जो है सेहत का चेकअप। पत्ता का मतलब होता है वसूल करना या करवाना। तो पक्की तेमुने जो है चेकअप कराने की वजह से। गी तेमुने पक्की तेमुने सेहत का चेकअप कराने की वजह से। छोने गुल, छोने कहते हैं शाम को। अनमोगोयो, अनमोग मुक्ता का मतलब है खाना, यानी कि शाम का खाना। अनमोगोयो मैंने नहीं खाया। नेक्स्ट है छोनन में, हंगूगोरल कोरियन ज़बान। छल मुत्थागी, छल का मतलब होता है अच्छी तरह, तो मुत जो है ये यूज़ किया है यानी कि अनएबिलिटी को शो करने की, यानी कि आप नहीं कर सकते। तो मुत्थागी ना करने, अच्छी तरह ना बोलने की वजह से। हंगूगोरल, हंगूगो कोरियन ज़बान की। सुअबुल जो क्लासेस हैं। शिनचोंग हिस्सोयो उसमें मैंने अप्लाई किया था। शिनचोंगा का मतलब अप्लाई करना। तो आगे नेक्स्ट ये है फोगी व खाची मिसाल की तरह। मुंजंगुल फ़िक्रे वानसोंगा से मुकम्मल करें। तो मिसाल ये दी गई है, तो ये शुमारे लिखा गया, शुमर लिखा गया। शुमर कहते हैं वीकेंड को। छिंगूगा होदा वीकेंड पर दोस्तों का आना। अगर छुंगसरुल हेया देदा सफाई करनी पड़ेगी। याद देदा का मतलब इनके ऐसा करने का। तो ये किस तरह बनाया है उसने। शुमारे वीकेंड पर जो हफ्ते और इतवार का दिन होता है। छिंगूगा दोस्त। ओगी तेमुने आने की वजह से। ओदा का मतलब आना, तो ओगी तेमुने आने की वजह से। छोंगसुरु सफाई। हेयादेव करनी पड़ेगी, यहाँ करने की ज़रूरत है। तो इसी तरह ये भी हमने यूज़ कर लेना। तो ये खालो शिनन, खालो साहब। यकसुक इत्ता, खालो साहब के साथ जो है यकसुक कहते हैं अपॉइंटमेंट को। इत्ता मौजूद होना। जैसे ना, ना का मतलब मैं। हंजा अकेले, हंजा का मतलब अकेले। खाया है जाना पड़ेगा। तो ये इस तरह बनेगा खालूशीनन, खालो साहब के, खालोशीनन खालो साहब के साथ। यकसुकी इस 21 तेमने, ये इस तरह आएगा 21 तेमने उसके साथ अपॉइंटमेंट होने की वजह से। 21 तेमने अपॉइंटमेंट होने की वजह से।
ना मुझे, ना का मतलब मैं भी होता है मुझे। हुंजा अकेले, खाया है हो जाना पड़ेगा, ये इस तरह आएगा। हुंजा और खाया है हो इस तरह होगा। अगर नेक्स्ट दूसरे में पड़ा छावन बोंग सरुल हादा, इसका मतलब रजाकाराना काम करना। अगर छुमारे चुम पपदा, पपदा पपदा का मतलब बिजी होना। तो ये इस तरह आएगा छावन बोंग सरुल हागी ते मैंने, रजाकाराना काम करने की वजह से, हागी तेमन करने की वजह से। छुमारे वीकेंड पर, छुम ज़रा, पायो मैं ज़रा बिजी हूँ। ये हागी तेमुने यहाँ आएगा, ये आगे आ जाएगा, और आगे छुमारे वीकेंड पर छुम ज़रा पायो। ये हमने पढ़ा था कि ये जो ऊ होता है इसका हम आ या ओ में करते हैं, कुछ का आ में करते हैं और कुछ का ऊ में। तो पपायो मैं थोड़ा जो है बिजी हूँ। नेक्स्ट है हंगुक मल, हंगुक मल नहीं शुरू करना क्योंकि गिय के और आगे मियम है। तो अगर यहाँ गियो को और आगे मियम या नियन से शुरू हो रहा हो तो फिर जो इसकी आवाज़ है वो ईयन की निकलती है, उसके पड़ेगा हंगुंग मल, हंगुंग मल। छल मुक्ता था, अच्छी तरह ना बोल सकना। आ गया थोंगयोग, थोंगयोग कहते हैं जो ट्रांसलेशन, सोबिस सर्विस, ईयोंग हादा इस्तेमाल करना। तो ये इस तरह बनेगा हंगुंग मल कोरियंस बान, छल मुक्तागी, ये उसी तरह आएगा छल मुक्तागी, अच्छी तरह ना बोलने की, ते मुने की वजह से, मुने आएगा। और आगे जो है थोंगयोग जो ट्रांसलेशन की, सोबिस सर्विस, ईयोंग हेयो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ आएगा ईयोंग हेया, हेयो मैं जो है इस्तेमाल कर रहा हूँ। ईयोंग आ जाएगा और साथ हेयो, यहाँ है सोयो की थी। आ गया टॉपिक शियुम, जो टॉपिक जो शियुम, टॉपिक का जो एग्ज़ाम, शियुम कहते हैं एग्ज़ाम को, इतना मौजूद होना। तो ये इस तरह आएगा टॉपिक शियुमी, टॉपिक लेवल का एग्ज़ाम। इक्की तेमुने, ये भी इसी तरह आएगा, इक्की आ जाएगा, तेमुने आगे लग जाएगा। फिर खुंगबुरुल स्टडी, योलशिमी मेहनत के साथ, हेयादेओ करनी पड़ेगी, हेया आ जाएगा साथ, देओ आ जाएगा। तो ये आपने याद रखना, गी तेम होने का मतलब होता है वजह बताने में, की वजह से। तो आगे नेक्स्ट ये चलते हैं फोगी व खच्ची मिसाल की तरह। थेवा बातचीत है करके बोसो देखें, तो ये मिसाल दी गई, तो ये दिया गया तो पहले भी पढ़ लेते हैं। इलियो इरे, इलियो इल कहते हैं इतवार को, संडे को। खाची इकट्ठे, उंदोंग हारो, रो राओ का मतलब होता है के लिए, उंदोंग हादा का मतलब एक्सरसाइज करना, तो हारो करने के लिए। खल्ले हो क्या हम चले, तो ये भी हमने ग्रामर सीखी, इसका मतलब अगले बंदे की जो है मर्जी पूछने के लिए, ले हो जो ग्रामर यूज़ की जाती है। तो खल्ले हो का हम चले, तो उसने मियाने हो सॉरी, इसका मतलब होता है सॉरी, मियाने हो सॉरी। हंगू वो कोरियंस बार की सुबुल जो क्लासेस हैं, थुरो या हगीते मुने, ये तुत्ता का मतलब होता है सुनना, वसूल करना। तो कुछ का जो दिक्कत है उसको हम हटा के उसकी जगह रियल यूज़ करते हैं, तो ये आएगा रियल आ गया। और आ या वाली ग्रामर यूज़ है, या हादा वाली। तो थ्रो या हा गीते उन्हें, थ्रो या हादा का मतलब होता है करनी पड़ेगी, तो करनी पड़नी है इसलिए, गीते उन्हें की वजह से। मुत गायो मैं नहीं जा सकता, तो ये भी इसी तरह आगे तो ये भी इसी तरह आपने ये यूज़ कर लेने हैं। ये आएगा इरियो इरे खल्ले हो क्या हम चलें, तो आप ये यहाँ में आने हो सॉरी। छावन बोंग सरुल हागी तेमने, रजा कराना काम करने की वजह से। कायो मैं नहीं जा सकता, तो यहाँ इस तरह में लगाया हे या हागी तेमने, करना पड़ेगा इसकी वजह से। मुक्कायो मैं नहीं जा सकता। नेक्स्ट ये भी इसी तरह फा फादा या गीते मुने, वसूल करने की वजह करना पड़ेगा इसकी वजह से, मुक्कायो मैं नहीं जा सकता। नेक्स्ट है हमारा थेवा ई बाची टू कन्वर्जेशन नंबर 2। तो ये फंजंग और थी आन के दरमियान है, तो इसका हम ट्रैक प्ले कर लेते हैं। 얀 씨, 추석 때 외국인 근로자 노래자랑 대회가 있는데 나가볼래요? 저는 많은 사람들 앞에서 노래를 안 해봐서 좀 떨려요. 아직 시간이 많으니까 걱정하지 마세요. 연습하면 괜찮을 거예요. 좋아요. 한번 해볼게요. 그럼 얼른 신청서 갖다 줄게요.
내일까지 신청해야 되기 때문에 시간이 많지 않아요. 알겠습니다. तो उसने फंजंग ने कहा थियान साहब छुस्क जो है वहाँ कोरिया के त्यौहार हैं, यानी कि जैसे हमारे इधर ईद होती है उससे होता है सोलल और छुसक, दो ये त्यौहार होते हैं बड़े। ते का मतलब पर यानी कि होते हुए, छूसक पर, थियानशी छूसक पर, वेगुगिन जो गैर मुल्की, खुल्लोजा जो गैर मुल्की वर्ग हैं, नूरे जरांग सेवा सिंगिंग का मुकाबला, गा इन्नंदे का मतलब मौजूद है, नागा बुल्ले हो क्या आप भी उसमें पार्टिसिपेट करोगे? तो उसने कहा छोनन में, मानन का मतलब ज़्यादा, सारमदल ज़्यादा लोगों, सारम अकेला कहते हैं आदमी को, दल साल लगे तो ज़्यादा आदमी, मानन सारमदल ज़्यादा लोगों के सामने, ज़्यादा लोगों, आफे का मतलब है सामने, आफे सो सामने, नूरेरुल सिंगिंग, अन है बासो, हे का मतलब करना, अन है बासो नहीं कर सकता इसलिए, सो यानी कि छुम ज़रा, तोले हो मैं ज़रा जो है नर्वस हूँ, तोली का मतलब होता है नर्वस होना, और जब हम इसे यूज़ करते हैं तो ई को यो में करते, तोले हो थोड़ा मैं नर्वस हूँ। तो उसने कहा आजिक अभी तक, शिगानी टाइम, माना निका भी जो है वजह बताने के लिए, ज़्यादा है इसलिए, खोकचंग हादा का मतलब होता है परेशान होना, वरी होना, तो खोकचंग हाजी मा से हो आप परेशान ना हो, जी मा से हो यानी कि किसी को पोलाइटली कहना कि आप ऐसा ना करें, योनसफ हा में का मतलब है प्रैक्टिस करना, योनसफ हा में अगर आप प्रैक्टिस करें तो, खिंचनल कोयो, खिंचना का मतलब अच्छा होना, तो खिंचनल कोयो अच्छा हो जाएगा। तो उसने कहा ध्यान ने छुआ हो ओके, हन का मतलब एक बुन दफ़ा, हे बुल के हो मैं एक दफ़ा करूँगा या एक दफ़ा मैं ट्राई करूँगा। तो नेक्स्ट उसने ख्रोम, तो फिर ओलन का मतलब होता है अभी, शिनचोंग सो कहते हैं उसको एप्लीकेशन फॉर्म को, खत्ता जुल के हो, खत्ता जूदा का मतलब होता है लाना, खत्ता जुल के हो मैं लाऊंगा, नेल का जी, नेल जो आने वाला कल है, काजी तक, शिनचोंग हेया देनी का, कल तक जो अप्लाई करना पड़ेगा, हेया देगी तेमुने करना पड़ेगा इसकी वजह से, गी तेमुने की वजह से, शिगानी टाइम, मानची आना हो ज़्यादा नहीं है, जी आना का मतलब होता है नहीं है। आगे उसने ध्यान ने कहा अलगे समीदा, ओके मुझे समझ आ गई। नेक्स्ट है ये वो भी उसी तरह छेशी दिन फेमनल वारिंग हो थे वारुल हेबो से जो बातचीतें करके देखें, तो ये उन्होंने किया होगा उन्हें। हम ये चलते हैं नेक्स्ट ये वाला, यू योंग हन का होता है मुफीद, हेहन एक्सप्रेशन या जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो फ़िक्रे होते हैं जो यूज़फुल, तो ये है शिल्ले हमीदा कहते हैं एक्सक्यूज़ मी को, इसका मतलब है एक्सक्यूज़ मी, तो ये इसके पर थोड़ी कन्वर्सेशन भी है, शिल्ले हमीदा एक्सक्यूज़ मी, शीने कहते हैं सिटी को, रो की तरफ, खानन जाने वाली, बोसनन जो बस है, म्यत बुनी ये हो कितने नंबर है, तो उसने कहा है साब एक ओबुन बस ये हो 402 नंबर बस ये हो है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 25। इसके जो रीडिंग और लिसनिंग के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।